हाँ जी। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन से आप क्या समझते हो। तो देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इट मींस कि जो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। अभी लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया उसमें डिटेल से पढ़ लिया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो क्या होती है। प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करते हैं तो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर क्या होता है, किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसके अंदर स्पेशल उसका जो प्राइवेट इंटरेस्ट है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ऐसे के अंदर जो प्रोसीडिंग करनी होती है, अगर आप कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग करते हो तो जो भी विक्टिम है या फिर जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो क्या है, कोर्ट में जाके रेमेडीज जो है वो प्राप्त कर सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपके घर में घुस जाऊं, अगर मैं आपके घर में ट्रेसपास कर दूं, तो क्या आप मेरे खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके आओगे या प्राइवेट इंटरेस्ट आएगा आपका? प्राइवेट इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। प्राइवेट जो इंटरेस्ट होता है वो आपका कार्यवाही जो होती है वो भूतलक्ष्य होती है। इसमें दो पक्षकार होते हैं जो अपना वाद प्रतिवाद करते हैं, लंबे समय तक चलता है, ठीक है। और इससे ये क्लियर होता है कि जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट जो है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है और दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिफरेंट है। इसमें बहुत सारे इनके जुड़े हुए हैं। देखो एग्जाम्पल्स अगर हम पढ़ते हैं दोनों के बीच में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक से जुड़ा होगा, प्राइवेट इंटरेस्ट किसी प्राइवेट इंटरेस्ट से जुड़ा होता है। पब्लिक इंटरेस्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो आपको सार्वजनिक जो आपके हित होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। प्राइवेट इंटरेस्ट में आपके निजी हितों को प्रोटेक्शन मिलेगी। अब मुझे एक बात बताओ, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर दो पार्टीज होंगी क्या? बताओ, है ना। लेकिन आपके प्राइवेट इंटरेस्ट के अंदर क्या है, ये जो सूट होता है ये आपका द्विपक्षीय होता है, दो पार्टीज होनी चाहिए इसके अंदर। पब्लिक इंटरेस्ट जो है आपका प्रोस्पेक्टिव होता है, प्राइवेट जो इंटरेस्ट है आपका वो रेस्ट्रोपेक्टिव होता है, भविष्यलक्षी और भूतलक्षी। ये दोनों के अधिकार और जो रेमेडीज है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन प्राइवेट इंटरेस्ट के अंदर डिपेंड करता है, ठीक है। जुडिशियल जो प्रोसीडिंग होती है पब्लिक इंटरेस्ट में इजी होती है, प्राइवेट इंटरेस्ट में कठिन होती है, ठीक है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट की अगर आपने एक बार पिटीशन लगा दी तो आप उसको वापस नहीं ले सकते, लेकिन प्राइवेट इंटरेस्ट में ऐसा है क्या? बताओ, नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो वहां पे ज्यादा आपको एविडेंसेस की जरूरत होती है क्या? क्या आपको ज्यादा बारीकी से देखना है कि इसमें एविडेंस भाई प्रॉपर आ रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। लेकिन प्राइवेट इंटरेस्ट की जब बात करते हैं ना तो प्राइवेट इंटरेस्ट के अंदर तो जो एविडेंस होते हैं उनको अच्छी तरह से एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो आपका सोशल समाज या फिर जो आपका नेशन इंटरेस्ट होता है, लेकिन प्राइवेट इंटरेस्ट की जो सब्जेक्ट मैटर है वो तो आपका खुद का इंटरेस्ट है। हो जाएगा क्वेश्चन। शीला बर्से का एक केस याद कर लेना, शीला बर्से वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट के बीच में इन्होंने क्या है जो डिफरेंस है वो बताया था, ठीक है। शीला बर्से वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का केस है जिसके अंदर क्या है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट के बीच में क्या है डिफरेंशिएट बताया था। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?